हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार और एक शानदार सेशन के साथ। और बिल्कुल आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए वो शानदार सेशन रहने वाला है, जिसे हम देखने वाले बहुत ही शानदार राजस्थान जीके क्वेश्चन। किसके राजस्थान जीके क्वेश्चन देखने वाले जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, और एक बार शानदार तरीके से सभी जुड़ जाऊँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जय संहिता ग्रंथ का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर जय संहिता ग्रंथ का प्राचीन नाम क्या था? गीता था, महाभारत, रामायण या फिर आपकी विष्णु पुराण? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो आपके जय संहिता ग्रंथ का प्राचीन नाम क्या था? आपको महाभारत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्य सभ्यता के लोग का मुख्य खाद्यान्न किस खाद्यान्न से अच्छी तरह परिचित है? तो यहाँ पर कौन सा मक्का से हो जाता है, ज्वार से, गेहूं से या फिर आपकी चावल से? तो आड़ सभ्यता आपकी उदयपुर में हो जाती है, और बिल्कुल आड़ नदी किनारे हो जाती है, जिसे बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। और आपके अक्षय कीर्तिवास ने क्या की थी? खोज की थी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, चावल से क्या थे? अच्छी तरह परिचित है आपकी आर्य सभ्यता के लोग। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर गढ़ बीठी दुर्ग हो जाता है, अजमेर हो जाता है, और तारागढ़ और आपके कौन सा उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों क्या आपके अजमेरगढ़ के प्राचीन नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? तो आपकी प्रसिद्ध मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा में हो जाएगा, उदयपुर में, बूंदी में, या फिर आपकी करौली में? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? एक बार सभी क्या कर देना, सेशन को लाइक कर देना। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? प्रसिद्ध मदन मोहन जी का मंदिर आपके कहाँ पर? करौली में हो जाता है। कहाँ पर? आपकी करौली में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस शासक के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो आपकी कोटा में दशहरा मेला लगना कब, किस शासन, कोटा के किस शासन काल में शुरुआत था? किस शासक के काल में हुआ था? रतन सिंह हो जाता है, दुर्जन साल, जालिम सिंह, या फिर आपके माधो सिंह? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो कोटा का दशहरा मेला की आप बिल्कुल खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? आपकी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और लीनटांस पक्षी का दर्शन है वह शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर आपके माधो सिंह के काल में आपकी कोटा के शासक थे आपकी माधो सिंह, उनके समय में कि दशहरा मेला की शुरुआत होती है। और बिल्कुल दशहरा आपके कहाँ का? कोटा का प्रसिद्ध हो जाता है। कहाँ का? कोटा का प्रसिद्ध हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा हो जाते हैं, जय नारायण व्यास, केसर सिंह बारट, और आपकी अमरचंद भाटिया? तो आपके सागरमल गोपा को आपकी जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया जाता है। और बिल्कुल सागरमल गोपाल की तीन पुस्तकें हो जाती है, एक तो जैसलमेर का गुंडा राज हो जाता है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और आजादी की दीवानी। ये तीन पुस्तकें आपके सागरमल गोपाल की प्रसिद्ध हो जाती है। और इनको बिल्कुल मिट्टी का तेल डालकर आपको जिंदा जला दिया गया था। तो यहाँ पर जितने भी ये आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाराणा कुंभा की जन्मस्थली कौन सी? तो महाराणा कुंभा की जन्मस्थली कौन सी हो जाती? कुंभलगढ़ हो जाएगी, चामुंड हो जाएगी, चित्तौड़गढ़, या फिर आपकी रणथंभौर? तो आपकी महाराणा कुंभा की, जिसने आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिससे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और बिल्कुल महाराणा कुंभा, तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? चित्तौड़गढ़ इनकी जन्मस्थली हो जाती है। कौन सी होती है? आपकी चित्तौड़गढ़। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चंपारण की संधि किनके मध्य हुई थी? आपकी चंपारण की संधि और किनके मध्य हुई थी? सांगा और राणा सांगा और आपकी सुल्तान कुतुबुद्दीन, राणा कुंभा और आपकी सुल्तान कुतुबुद्दीन, राणा कुंभा और आपकी महमूद खिलजी, या फिर आपकी महमूद खिलजी और आपकी सुल्तान सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? चंपारण की संधि आपकी महमूद खिलजी और आपकी सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य होती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाराणा सांगा, तो महाराणा सांगा ने जिन अफगान को शरण दी थी वे कौन थे? तो महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वो कौन थे? महमूद लोदी, या फिर आपके हसन खान, जलाल खान, या फिर सुलेह खान, हसन लोदी, या फिर आपके हुसरत खान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा? तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। महमूद लोधी और के हसन खान को क्या दी था? बिल्कुल आपकी महाराणा सांगा ने शरण दी थी। और यहाँ पर कौन सा ए आंसर हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा प्रताप का पठान सेनापति कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा? मेहतर खान, जलाल खान, शेर खान, या फिर हाकिम खान? तो कौन थे आपके? हाकिम खान सूरी थे। कौन थे?
हाकिम खान सूरी थे आपके महाराणा प्रताप के पठान सेना नायक। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा डी आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो वाद्य यंत्र आपके कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, 5 या फिर आपके 4। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर, सभी आंसर कर दो। और वाद्य यंत्र आपके 4 प्रकार के होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र होता है, सुशीर वाद्य यंत्र होता है, अवनद और आपका घन वाद्य यंत्र होता है। 4 प्रकार के हो जाते हैं। तत्व वाद्य यंत्र वे होते हैं जिससे तार की सहायता से बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र होता है जिन पर चमड़ा मंडा होता है। और आपकी घन वाद्य यंत्र आपकी धातु के बने होते हैं, जैसे होते हैं मंजीरा, ये आपका घन वाद्य यंत्र हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो वह नृत्य केवल जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, चक्री नृत्य हो जाता है, घूमर नृत्य, धाकड़ नृत्य, या फिर आपकी कच्ची घोड़ी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो आपके चक्री तो आपके किसके द्वारा किया जाता है, बताओ एक बार सभी, चक्री। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर। घूमर आपके राजस्थान का राज्य नृत्य, कौन सा राज्य नृत्य जिस नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य हो जाएगा। और बिल्कुल कच्ची घोड़ी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और जो शेखावाटी का हो जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है, फूल के बनने और आपके फूल के मुरझाने का पैटर्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक स्त्रियों के हाथ का आभूषण है। तो इनमें से एक स्त्रियों के हाथ का आभूषण कौन सा हो जाएगा, फोलरी हो जाता है, बटन हो जाता है, पचेली, या फिर आपके ताड़ो। तो इनमें से कौन सा पचेली आपकी स्त्रियों के हाथ का आभूषण हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राई बुढ़िया जिस लोकनाट्य में होता है वह कौन सा। तो यहाँ पर भवाई हो जाएगा, चक्री हो जाएगा, घुमर, या फिर आपकी गौरी। तो इनमें से राई बुढ़िया आपकी गौरी नाट्य में होता है। जो आपकी गौरी नाट्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है भीलों के द्वारा। और इसको राई नाट्य भी कहा जाता है। कौन सा आपका, राई नाट्य भी कहा जाता है गौरी नाट्य को। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इनमें से सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, आपकी तेजा जी हो जाते हैं, गोगा जी हो जाते हैं, रामदेव जी, या फिर आपकी बाबू जी। तो आपकी सांपों के देवता के रूप में आपके गोगा जी पूजे जाते हैं। कौन, आपके गोगा जी। और नागों के देवता आपकी कौन, तेजा जी हो जाते हैं। बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है। तो बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है, यहाँ पर करौली में हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा, दौसा, या फिर आपके धौलपुर में। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो शानदार तरीके से। और अपने सभी साथियों के साथ क्या करें, सेशन को शेयर जरूर करें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। यहाँ पर सभी का डी आंसर है। कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका, धौलपुर में हो जाता है। कहाँ पर आपके, धौलपुर में हो जाता है आपकी किसका, बाबू महाराज का मेला। डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर। तो आवरी माता का मंदिर कहाँ पर, निकुंभ में हो जाएगा, जगत में, ओसिया में, या फिर आपके नागदा में। तो आवरी माता का मंदिर आपके निकुंभ चित्तौड़गढ़ में हो जाता है। कहाँ पर, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका, आवरी माता का मंदिर आपके निकुंभ में हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब आता है। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब आता है, 22 दिसंबर को, 24 मई को, 22 जनवरी, 22 अप्रैल। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर। और सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल शानदार, क्या बात है। ए आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, 22 दिसंबर को। कब, आपके 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर 22 दिसंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा है। तो पहले कितने थे, 7 थे, फिर आपको बढ़ाकर कितने किए थे, 3 बढ़ाए थे, फिर कितने हो गए, 10 हो गए। और फिर से वापस 3 माइनस कर दिए तो कितने आपके 7 हो जाते हैं, बिल्कुल 7 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7 हो जाते हैं आपके प्रशासनिक संभागों में बांटा गया, बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 4, 5, 6, 8। तो यहाँ पर पंजाब हो जाता है, फिर आपका कौन सा हरियाणा हो जाता है, फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश, और फिर आपका गुजरात। इन 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से, आपकी 5 राज्यों से लगती है, जिसमें सबसे कम आपकी लगती है पंजाब से, कितनी आपकी 89 लगती है। और आपकी फिर लगती है आपकी एमपी से, मध्य प्रदेश लगती है आपकी 1600 किलोमीटर की ना, बिल्कुल शानदार। सबसे अधिक आपकी एमपी की लगती है और सबसे कम आपकी पंजाब की। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अरावली पर्वतमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है। चोटियों की पंक्ति हो जाएगी, पर्वतों की श्रृंखला, विद्यंत पर्वत, या फिर आपकी उम्र माल का पठार। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है चोटियों
चोटियों की पंक्ति, किसकी पंक्ति? आपकी चोटियों की पंक्ति, ना कि आपका पर्वतों की श्रृंखला ना। बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, आपका चोटियों की पंक्ति होता है अरावली पर्वतमाला का, अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ। बिल्कुल शानदार, ए आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हो जाते थे? यहाँ पर कौन सा? 60, 65, 75 या फिर आपके 85? तो आपके देश में 142 डेजर्ट यानी रेगिस्तान ब्लॉक है, रेगिस्तान ब्लॉक है, उनमें से राजस्थान में कितने? तो रेगिस्तान में आपकी, राजस्थान में कितने? आपकी 85 हो जाते हैं, आपकी 85। कितने? 85। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाब बोल्डर्स युग से संबंधित। तो आपके बाब बोल्डर्स किस युग से संबंधित हो जाता है? जुरासिक हो जाएगा, साइलुरियन हो जाएगा, कार्बोनिफेरस हो जाएगा, या फिर आपकी डियानियन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? और ये बाब बोल्डर्स है कहाँ पर? आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? मारवाड़ जोधपुर में हो जाता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये किस युग का हो जाता है? आपकी कार्बोनिफेरस का हो जाएगा। किसका? कार्बोनिफेरस का। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में मर्त नदी, राजस्थान में मर्त नदी के नाम से जानी जाती है। तो राजस्थान में मर्त नदी के नाम से कौन जानी जाती है? लूनी हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, चंबल और आपकी गंगर। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। और आज का सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और बिल्कुल और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बिल्कुल अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं एक और शानदार जानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।